सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप साथियों से क्षमा चाहूँगा कि कल हमने लाइव सेशन करने का एक शेड्यूल आप साथियों के साथ साझा किया था, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े नीचे और उस कमेंट्स में मैंने देखा कि अधिकतर साथियों ने उसके अंदर जो कमेंट्स किए थे वो यही किए थे कि अगर सैलरी के रिगार्डिंग बात करनी है तो कीजिए, पॉलिसी के रिगार्डिंग अगर आपको बात करनी है तो कीजिए। ये सैलरी के मुद्दे को आप बीच में डालकर गेस्ट टीचर्स को बरगलाने की कोशिश करने लगे हुए हैं, और जो पॉलिसी की मुहिम गेस्ट टीचर साथियों ने चलाई हुई है उससे भटकाने का कार्य आप करने लगे हुए हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप साथियों को यह विश्वास दिला दूं अपनी ओर से और संगठन की ओर से और अपने संगठन में कार्यरत सभी सदस्य साथियों की ओर से कि पॉलिसी के संदर्भ में हमसे जो बन सकेगा हम करेंगे। और अगर अन्य साथी जो इस प्रयास में लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी संगठन से हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से क्यों ना हो, हम तन मन धन से उनका सपोर्ट करेंगे। हमारा किसी से किसी प्रकार का कोई वैर नहीं है। आज का जो लाइव सेशन किया गया है, यह लाइव सेशन किया गया है गेस्ट टीचर्स के सैलरी के विषय के ऊपर। और मैं आप साथियों से निवेदन करूंगा कि आप अगर नोटबुक और पेन अपने साथ लेके बैठें तो आपको यह सेशन अच्छे से समझ में आ पाएगा और आप अपने क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सर्वप्रथम ये जो सैलरी का मुद्दा है, यह 2019 से हम इसके पीछे लगे हुए हैं और अभी जो वर्तमान में फाइल चली है सैलरी की, वो 2019 वाली फाइल को ही मूव किया गया है। और इसके लिए मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं वॉइस ऑफ गेस्ट टीचर के नाम से मुहिम शुरू करने वाले ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की, कि उन्होंने सही समय के ऊपर समय को उपयोग किया और एक मुहिम चलाई वॉइस ऑफ गेस्ट टीचर्स के नाम से, जिसका सकारात्मक परिणाम गेस्ट टीचर साथियों को मिला। इसके साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का कि उन्होंने इस समय पर गेस्ट टीचर्स की सैलरी के विषय पर संज्ञान लिया और जो गेस्ट टीचर्स की सैलरी 2019 से धूल में भरी हुई थी डिपार्टमेंट के अंदर, उसके ऊपर से धूल हटाई गई और उसे फिर से मूव किया गया। साथियों, जैसे ही यह फाइल मूव हुई तो क्योंकि हम इस फाइल के ऊपर 2019 से काम किए हुए थे तो हमें यह जानकारी थी कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। फिर भी हमने अपने सत्र के ऊपर पता लगाया कि वर्तमान में इस फाइल में क्या चला हुआ है। तो इस फाइल में जो हमें सूचना प्राप्त हुई, वह सूचना प्राप्त हुई कि बेसिक प्लस डीए इसके अंदर मेंशन है। मैं जानता हूं इससे पहले कुछ साथियों के प्रश्न होंगे, तो मैं सबसे पहले एक बार उनका जवाब दे देता हूं कि सर इस बार भी क्या पीआरटी और एनटीटी का स्लैब रेट अलग होगा, मिसलेनियस का और टीजीटी का स्लैब रेट अलग होगा। तो मैं आप साथियों को यह बता दूं कि इस बार जो हमारी सैलरी होगी उसके अंदर केवल 3 ही स्लैब रेट होंगे। टीजीटी जिसमें सभी पीजीटीज आएंगे, ईवीजीसी भी साथ ही शामिल होंगे उसके अंदर। टीजीटी जिसमें सभी टीजीटी शामिल होंगे, चाहे वो मिसलेनियस हों या फिर जो हमारे सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं टीजीटी के या स्पेशल एजुकेशन टीचर्स होते हैं वो हों। और तीसरा होगा पीआरटी और एनटीटी का, यह एक ही स्लैब रेट होगा। और सैलरी फिक्स नहीं होगी इस बार भी। हमने अपनी ओर से प्रयास किए हैं फिक्स करवाने के, ऐसी बात नहीं है कि संगठन ने प्रयास नहीं किए, और अभी भी हमारे प्रयास जारी हैं। जब तक कि इसके ऊपर फाइनल मोहर नहीं लग जाती, हमारे प्रयास जारी रहेंगे कि जहां तक संभव हो सके सैलरी जो है वह फिक्स की जाए। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है और इसके लिए मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा 2019 में जो स्पेशल एजुकेशन सेक्रेटरी की चेयर पर मैडम बैठे हुए थे उनका, उस टाइम वह जॉइंट डायरेक्टर भी थे। तो जब हमने एक रिप्रेजेंटेशन उन्हें सौंपी तो उन्होंने बोला कि ये बार बार आप सैलरी बढ़वाने के लिए आते हैं और परेशान होते हो, तो ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन में लिख के लेके आओ कि आपको बार बार आना ही ना पड़े। तो हमने उस टाइम पर रिप्रेजेंटेशन में एक पॉइंट डाला था कि आप हमारी सैलरी को इस प्रकार से इंक्रीज कीजिए जैसे 2010 और 11 में हुआ करती। आपने देखा होगा उस टाइम पर हर साल जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता था तो सैलरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती थी। मुझे अच्छे से याद है जब 2014 के अंदर मैं एज ए गेस्ट टीचर मैंने काम शुरू किया था तो सैलरी 800 थी। फिर 2015 में जब हमारा रिन्यूअल हुआ तो वो 100 रुपये बढ़ाकर पर डे 900 रुपये की गई थी। उसके बाद 2016 में कुछ नहीं बढ़ा और 2017 में ये हमारी सैलरी एकदम से हाइक हुई और उसके बाद से सैलरी के ऊपर किसी प्रकार का कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो हमने
अपनी रिप्रेजेंटेशन में 2019 में उस प्रपोजल को लगाया रिप्रेजेंटेशन में कि हमारी जो सैलरी है वह आप इस तरीके से बढ़ाइए और इस तरीके से एक पॉलिसी में एक ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे कि सैलरी हमारी हर साल अपने आप बढ़े। और आप साथियों के बताते हुए हर्ष होने लगा हुआ है कि इस बार ऐसा ही प्रपोजल जो हमारी सैलरी संबंधित फाइल है उसके अंदर डाला गया है और हमारी कोशिश है कि वह लागू भी हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट से वह पास भी हो, कि जब भी हम गेस्ट टीचर्स का जुलाई में रिन्यूअल होगा तो जो भी डीए में इंक्रीमेंट होगा जुलाई का और जनवरी का, उन दोनों को ऐड करके और उसका जो भी अपना पर डे के हिसाब से निकलेगा वो हमारे एवरी सेशन में इंक्रीमेंट जोड़ दिया जाएगा। तो आप साथियों के प्रश्न शायद कम हुए होंगे कि एक तो हमारी जो सैलरी में इंक्रीमेंट है वो एवरी सेशन में होगा जिस टाइम हमारा रिन्यूअल होगा उस टाइम, और दूसरा कि सैलरी में केवल 3 ही स्लैब होंगे, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और एनटीटी। पीआरटी और एनटीटी का एक ही स्लैब होगा, वो ये ना सोचे कि अलग अलग होगा। इसके बाद सैलरी फिक्स नहीं होगी अभी तक, लेकिन कोशिश है कि फिक्स हो। उसके बारे में मैं भी बोलूँगा, अपने साथियों से आह्वान करूँगा कि वह इसके अंदर सहयोग करें। अब बात आती है कि सर सैलरी होगी क्या। तो साथियों देखिए, बेसिक प्लस डीए इस बार आपको सैलरी में दिया जाने लगा हुआ है सभी गेस्ट टीचर्स को। इसमें पीजीटी की अगर मैं बात करूं तो पीजीटी का बेसिक है 47,600 और इसके ऊपर डीए होगा 31% जो कि बनता है 14,756। तो टोटल जो सैलरी बनती है मंथ की वो बनती है 62,356। अब ये सैलरी कैसे मिलेगी पर डे के हिसाब से, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से मैं आपको एक बार टीजीटी का पर डे बता देता हूँ। टीजीटी की सैलरी पर मंथ की, टीजीटी की जो बेसिक सैलरी है न्यूनतम वो है 44,900। इसमें डीए बनेगा 31%, 13,919। टोटल जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 58,819। पीआरटी और एंटी गेस्ट टीचर साथी, इनकी जो बेसिक न्यूनतम सैलरी है वह है 35,400। डीए अगर हम इसके अंदर जोड़ते हैं तो वह बनता है 10,974। टोटल सैलरी जब इनकी बनती है पर मंथ की वो बनती है 40,374। तो इसमें से हम किसी एक का एग्जाम्पल उठाएंगे, आप जिसका मर्जी उसका एग्जाम्पल उठा सकते हैं। हमने इसमें एग्जाम्पल उठाया है पीजीटी का, लेक्चरर का। तो साथियों पीजीटी में जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल सैलरी है 62,356। तो हमें सूचना मिली कि डिपार्टमेंट ने इसे 30 दिन से डिवाइड किया और पर डे की सैलरी बनाई 2079। ये 2078 पॉइंट समथिंग बनती है और वो जो समथिंग है वो मोर देन 50 पैसा बनता है, तो इसे राउंड फिगर में 2079 किया गया पर डे सैलरी। और हमें इसकी सूचना मिलने पर हमने अपनी एक रिप्रेजेंटेशन बनाई और हम माननीय डायरेक्टर सर से मिलने के लिए पहुंचे। डायरेक्टर महोदय से हम डायरेक्टर सर के पास पहुंचे 31 तारीख को, फ्राइडे के दिन। हमने अपनी ओर से इनसे मिलने की पूरी कोशिश की बट हम मिल नहीं पाए। शाम तक हम वापस आए। सैटरडे को 1 जनवरी थी, न्यू ईयर था, तो आपको पता ही है वैसे भी सैटरडे और संडे को ऑफ रहता है डायरेक्टरेट का। हम 2 तारीख को संडे अपनी पूरी तैयारी की, जो भी और कमियां थी अपनी रिप्रेजेंटेशन को फिर से तैयार किया, उसमें जो हमें बारीकियां और कमियां नजर आई। और 3 तारीख को मंडे के दिन हम डायरेक्टर सर से सुबह मॉर्निंग टाइम में मिले और हमें बहुत अच्छा लगा कि वहाँ के जो स्टाफ हैं उन्होंने हमें कॉपरेट किया और बहुत ही कम समय में, क्योंकि उस दिन विधानसभा का सत्र था तो डायरेक्टर महोदय का शेड्यूल काफ़ी बिजी था, बट क्योंकि हमने फ्राइडे पूरा दिन उनका वेट किया था तो वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, उनका स्टाफ था, उन्हें पता था कि ये लोग फ्राइडे को पूरा दिन यहाँ वेट करके गए हैं, तो उन्होंने हमें 5 मिनट का समय दिलवाकर डायरेक्टर महोदय से मिलवाया और हमने डायरेक्टर सर के सामने अपनी रिप्रेजेंटेशन को प्रेजेंट किया। हमने डायरेक्टर सर से कहा कि सर वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारी बात को सुने। हमें पता लगा कि गेस्ट टीचर्स के रेम्यूनरेशन को बढ़ाए जाने के ऊपर काम होने लगा हुआ है और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार सैलरी में किसी प्रकार का कोई इशू ना हो, तो हम आपके संज्ञान में कुछ तथ्य लेके आना चाहते हैं। तो हमने उन्हें वो 3 मार्च 2017 का सर्कुलर दिखाया और बताया कि सर देखिए इतने स्लैब में बने हुए हैं। इसके साथ ही फिर हमने उन्हें कोर्ट का वो आदेश दिखाया जो आपके संगठन दिल्ली अतिथि शिक्षक संघ ने मिसलेनियस गेस्ट टीचर्स के सैलरी को बढ़वाने के लिए किया हुआ था, और फिर बताया कि सर ये आदेश इस तारीख को आया और इसके बाद इस तारीख को यानी कि अक्टूबर 2018 में मिसलेनियस गेस्ट टीचर साथियों की सैलरी को बढ़ाया गया। तो इसका मतलब सर वो गलत था। हम चाहते हैं कि इस बार वो त्रुटि ना हो, मिसलेनियस गेस्ट टीचर साथियों की सैलरी को इक्विवेलेंट टू टीजीटी गेस्ट टीचर रखा जाए। फिर हमने उन्हें बताया कि हमने एनटीटी गेस्ट टीचर्स के लिए भी केस फाइल किया, हमने उसके भी डॉक्यूमेंट सर को रिप्रेजेंट किए और वो ऑर्डर दिखाया, और साथ में हमने E5 का वह ऑर्डर भी दिखाया
जिसके अंदर E5 ने ये बोला था कि एंटिटी की सैलरी के अंदर जो ये कमी है, जो ये गलती है, इसके सुधार के लिए फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भेज दी गई है। और वो 2019 का ऑर्डर था साथियों, 31 जुलाई 2019 का, E5 का। अगर किसी साथी को इसमें शंका है तो जो साथी इस केस में शामिल थे उन्हें तो यह ज्ञात ही है, लेकिन अगर आपको किसी साथी को कोई शंका है, लगे कि ये सब ऐसे ही बताने लगे हुए हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो हम वह ऑर्डर अपने इस फेसबुक पेज के ऊपर ही डालेंगे, आप उसे देख लीजिएगा, या इसी पोस्ट के नीचे मैं कमेंट्स बॉक्स में डाल दूंगा। और सर 2019 से लेकर अब तक ये फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है या वहां से वापस आ चुकी है, या ये कहाँ है, कुछ नहीं पता। एंटिटी गेस्ट टीचर साथियों की सैलरी आज तक नहीं बढ़ी है। हम ये चाहते हैं कि इस बार ऐसा ना हो, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही इन कमियों को दूर कर दिया जाए तो फिर गेस्ट टीचर्स को कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर गेस्ट टीचर अपने हक के लिए फिर कोर्ट में जाता है तो फिर डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट है वो सोचती है कि गेस्ट टीचर हर एक बात के ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर या डिपार्टमेंट के केस डालने लगे हुए हैं, और नज़रें जो हैं वो फिर बुरी बन जाती हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार ऐसा ना हो कि हमें बार बार छोटी छोटी बातों के लिए या फिर ये जो कमियां हैं इनको दूर करवाने के लिए कोर्ट में जाना पड़े। और हमने क्योंकि जितनी उनको बातें बोली उन सब के एविडेंस हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन के साथ अटैच किए हुए थे। वो रिप्रेजेंटेशन हम वायरल करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर और अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी। अब तक हमने उसे वायरल नहीं किया, आप भी उसे पढ़ें। और उसके लास्ट में आप देखेंगे कॉपी अटैच्ड, और कॉपी अटैच्ड में ये जो कोर्ट के ऑर्डर मैंने आपको बोला, E5 का जो ऑर्डर मैंने आपको बताया, वो सब उसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन कौन सी कॉपी अटैच की गई है। डायरेक्टर सर ने उसे सुना अच्छे से और बातों को समझा, और उन्होंने माना कि हाँ सही है। तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस बार ऐसी त्रुटियां नहीं होने दी जाएंगी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। साथ में फिर हमने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा कि सर हमने सुना कि जो बेसिक प्लस DA है उसका टोटल करके 30 से डिवाइड किया जाने लगा हुआ है, लेकिन हमें सैलरी मिलती ही नहीं 30 दिन की, तो फिर डिवाइड क्यों 30 से किया जाता है? कौन सा ऐसा महीना है जिसमें हमें पूरे 30 दिन की सैलरी मिलती हो? 4 संडे और 1 सेकंड सैटरडे, ये कंफर्म हॉलीडे होते हैं हमारे, ऊपर से गस्टेड हॉलीडे हैं। अगर हम पूरे साल की बात करें तो 18 गस्टेड हॉलीडे आती हैं पूरे साल में, तो उसका अगर हम रेशो निकालें तो 1.5 आप देखेंगे। 4 संडे प्लस में 1 सेकंड सैटरडे 5, और प्लस में 1.5 गस्टेड हॉलीडे, यानी कि 6.5। और 0.5 हमारा कुछ नहीं होता, ये आपको ही पता है साथियों। वो 0.5 हमारा 1 ही हो जाता है, क्योंकि हाफ डे हमारा नहीं होता, तो यानी कि 7 दिन। तो सर 30 दिन में से हमें जब सैलरी ही 7 दिन कम की मिलनी है, अगर मैं एवरेज पूरे साल की बात करूं, तो फिर आप उसे 30 दिन से क्यों डिवाइड करवा रहे हैं? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे कम से कम 5 दिन से तो डिवाइड करवाइए। जो आप 62,356 बेसिक प्लस DA को मिला के PGT का 62,356 बनता है, जिसे आप 30 से डिवाइड करके हमारी सैलरी को 2079 पर डे करने लगे हुए हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमें वह 5 दिन की सैलरी नहीं मिलती है, इसलिए आप उसे 30 दिन से डिवाइड ना करके आप उसे 25 दिन से डिवाइड करें, और हमारी PGT की सैलरी कम से कम 2494 की जाए। 2494, 2494 रुपये पर डे की जाए कम से कम। हालांकि अब देखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 23.5 दिन बनते हैं, जबकि 5 को हटा दीजिए, हमारे 22 ही दिन बनते हैं, ये 23 ही दिन बनते हैं, 23 ही दिन बनते हैं हमारे, अगर मैं इसका एवरेज लेके चलूँ। जब क्लियर है ये बात, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर 60,000 रुपये हमारी सैलरी है और आप उसे 30 से डिवाइड करके हमारी सैलरी को 2,000 रुपये पर डे करने लगे हुए हैं, लेकिन यह पूरी दिल्ली जानती है, पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट जानता है, पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट जानता है कि हमें 5 दिन की सैलरी तो मिलनी ही नहीं है, यानी कि 5 दूनी 10,000, 10,000 तो हमें मिलने ही नहीं है किसी भी महीने। तो सर आप बताइए कि फिर हमारी सैलरी 60,000 कहाँ हुई? हमारी सैलरी तो 50,000 हुई। हमारा बेसिक प्लस DA 60,000 क्यों काउंट कर रहे हैं? फिर तो हमारा बेसिक प्लस DA 50,000 काउंट होना चाहिए। और सर ने इस बात को बड़ी बारीकी से समझा और उन्होंने यह माना कि हाँ ये बिल्कुल सही है और इसमें लॉजिक भी है। उसके बाद उन्होंने अपने गेटमैन को कहा कि आप चंद्रशेखर जी जो PA हैं सर के, उनको बोलिए कि E5 से जो गेस्ट टीचर्स की सैलरी का प्रपोजल बनाया है जिन्होंने, आप उनको बुलाइए, इसके ऊपर फिर से चर्चा करनी है। और हमें बोला कि हम इसके ऊपर काम करते हैं। साथियों, हमारी फाइल उस दिन डायरेक्टर सर के पास आई हुई थी पास होने के लिए, जो प्रपोजल बना के दिया हुआ था 2079 वाला। ये मैं बात करने लगा हुआ हूं 3 जनवरी मंडे की। लेकिन डायरेक्टर सर ने E5 से किसी को बुलाने को भेजा, हम भी वहाँ फिर रुके, हम नहीं पता किया कि क्या इसके ऊपर होने लगा हुआ है।
उसके बाद हम जेडी सर से मिले, जॉइंट डायरेक्टर सर से, हमने उनके संज्ञान में भी ये लेके आए कि सर प्लीज़ आप इसको देखिए और रिवाइज़ करवाइए आप इसको। इसके बाद हम DDE-E5 हैं शर्मा सर, हम उनके पास भी गए, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप इसको ठीक कीजिए, क्योंकि एक बार अगर ये फाइनल हो गया तो फिर इसको ठीक करवाने में महीनों सालों लग जाएंगे। अब देखिए एनटीटी के लिए हम कोर्ट में भी गए हैं और डिपार्टमेंट के थ्रू भी हमने प्रयास किया है, लेकिन आज पूरे 4 साल हो चुके हैं। 2017 में बड़ी थी, 2021 खत्म हो चुका, 2022 आने वाला 5 साल, लेकिन यह त्रुटि ठीक नहीं हुई है और कोर्ट में भी पैसा खर्च हो चुका है, वकीलों को भी हम पैसा दे चुके हैं, डिपार्टमेंट से हम बुरे बन चुके हैं, सरकार से हम बुरे बन चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है, और यह रिक्वेस्ट केवल संगठन की नहीं है, यह रिक्वेस्ट हर एक गेस्ट टीचर्स की है, उन 22,000 गेस्ट टीचर की आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इसके ऊपर संज्ञान लें, और अगर आपको यह लगता है कि हमारी मांग जायज़ है तो आप इसको ठीक करें, आप इसको रिवाइज करें। उन्होंने हमारी बात को सुना, अच्छे से समझा, और भी अधिकारियों से सपोर्ट मिला हमें, और उन्होंने हमसे कहा कि ठीक है, हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ करते हैं आपके लिए। लेकिन जो आपने लॉजिक दिया, क्या इसके लिए हमें कोई डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे कि हमारे लिए थोड़ा सा करना आसान हो? क्योंकि अगर आपके कहने से हम इसे कर भी देते हैं और हम आपके लॉजिक को सही मानते हैं और हम इसको अपने तरीके से भी अगर कर देते हैं तो कहीं ये मैटर फाइनेंस डिपार्टमेंट में ना अटक जाए। तो हम उनसे बोल के आए कि ठीक है सर, वी विल डू एंड वी विल ट्राई अवर बेस्ट। और साथियों, हम 3 तारीख को वहाँ से निकले और 4 तारीख को हमने अपना पूरा, 3 तारीख की रात और 4 तारीख को हमने अपना दिन वहाँ लगाया। तो कुछ एक डॉक्यूमेंट हमें मिले, जैसे एक तो हमें डॉक्यूमेंट मिला गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी वर्सेस धर्मपाल केस है ये, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 2007 का। इसके साथ ही मैंने कुछ एक्ट भी पढ़े, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। तो इनके भी मैंने कुछ अंश निकाले और उन सबको इकट्ठा करके और नेक्स्ट डे मैं ऑल सेक्रेटरीट में गया और अधिकारियों से मैंने संपर्क करके ये उनको प्रोड्यूस किए कि सर प्लीज़ सी दिस, कि जो हमारा भारतीय कानून है जिसने एक्ट बनाए हैं समय समय के ऊपर, उनमें ये देखिए इस पेज के ऊपर इन्होंने जो सैलरी काउंट की है डेली वेजेस की, डेली वर्कर्स की, वो 26 की है, 30 के बजाय 26 डेज माने, क्योंकि 4 जो है वो संडे इन्होंने इसके अंदर से निकाल दी, जो भी पर मंथ का है। और ऊपर से ये हरियाणा एंड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का आप ये ऑर्डर देखिए, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी वर्सेस धर्मपाल का जो 2007 का केस है। इसके अंदर भी कोर्ट ने यह बात बोली है कि संडे जो है वो नॉन वर्किंग डे है, तो आप उसे जब सैलरी काउंट करते हैं तो इसे आप निकाल दीजिए। तो 4 संडे लेस किया है। तो सर जब वहाँ 4 होने लगा हुआ है, तो हमारे यहाँ सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है डिपार्टमेंट में, ये डिपार्टमेंट का हर एक व्यक्ति जानता है, स्कूल में हर एक टीचर, हर एक HOS साथी, यह सभी साथी जानते हैं। तो आप हमारे 4 की बजाय 5 लेस करके इसे 25 से डिवाइड कर दीजिए। तो सर ने इस बात को एग्री किया, बोलते ठीक है करते हैं इसके ऊपर, कम से कम कुछ तो डॉक्यूमेंट मिला लॉजिक के साथ। लेकिन हमारे प्रयास यहाँ रुके नहीं, क्योंकि हमने अपनी लीगल टीम से भी आग्रह किया, अपने जो एडवोकेट हैं, एसोसिएशन है एडवोकेट्स की, उनसे भी हमने आग्रह किया कि सर प्लीज़ ये इशू है और फाइनल स्टेज के ऊपर है, और अब अगर जो हो गया वो हो गया, इसके बाद इसमें कुछ हम चेंज नहीं करवा पाएंगे, बाद में फिर कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी ऐसा कुछ मिलता है तो आप प्लीज़ वो प्रोवाइड करवाइए हमें, ताकि हम उसे प्रोड्यूस कर सकें। और साथियों, किस्मत अच्छी रही हमारी, क्योंकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने 11/11/2021 को एक ऑर्डर निकाला है मिनिमम बेसिक सैलरी का, जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए। वह ऑर्डर भी मैं आप साथियों के साथ साझा करूंगा, मैं उसका रीज़न भी बताऊंगा कि मैं ये सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आप साथियों के साथ साझा क्यों करना चाहता हूं, या क्यों उसकी आवश्यकता है आप साथियों के साथ साझा करने की। तो हमने वो डॉक्यूमेंट वहां से निकाला और दोबारा फिर से 5 तारीख को, यानी कल, हम फिर से ऑल सेक्रेटेरिएट गए और जहाँ भी हमें जाना था उन सभी अधिकारियों से हम मिले और हमने वो डॉक्यूमेंट उन्हें दिया। और जिन भी अधिकारी को हमने डॉक्यूमेंट दिया तो उनकी एक ही स्टेटमेंट थी कि आप ऑलरेडी कल दे चुके हैं और हमने स्टडी कर लिया और ठीक है आपका लॉजिक, और वो डॉक्यूमेंट उसको जस्टिफाई करता है। तो हमने कहा सर वो डॉक्यूमेंट तो कोर्ट्स के हैं या फिर अदर स्टेट के हैं या फिर सेंट्रल के हैं, हम आपको दिल्ली गवर्नमेंट का ऑर्डर देने के लिए आए हैं। एंड दे सरप्राइज्ड, कहाँ से? तो हमने वो ऑर्डर उनको दिया और रिसेंटली दिया, ये नहीं है कि पुराना ऑर्डर है, 11/11/2021 का ऑर्डर है। तो उन्होंने इस ऑर्डर को देखा, उन्होंने कहा कि रियली नाउ इट इज़ पॉसिबल। तो देखते हैं इसके ऊपर और आपके लिए क्या हो सकता है। और हमें यह भी जानकारी मिली कि साथियों, जो हमने रिप्रेजेंटेशन मंडे को डायरेक्टर सर को दी थी,
तो डायरेक्टर सर ने उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए एक कमेटी बनाई। जो प्रपोजल पास होने के लिए डायरेक्टर सर की टेबल पे था, उन्होंने उसे इतनी गंभीरता से लिया हमसे मिलने के बाद, हमारी प्रेजेंटेशन के बाद, कि उन्होंने उसके ऊपर कमेटी बना दी और उस कमेटी में जो डीडीज हैं उन्हें शामिल किया गया। उन्हीं में से हम मिले जब डीडी सर से, तो वहाँ हमारी फिर से बात हुई कि सर हमने सुना है कि कमेटी बनी है, कंफर्म तो हम भी नहीं है बट हमने सुना है, और सुना है कि उस कमेटी में मेंबर्स में से आप भी एक मेंबर हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप हमारी बात को सुन लेते। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हो सकता है वो ऑफिशियल तरीके से नहीं इसके ऊपर बात करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा सर एक बार प्लीज़ सुन तो लें आप हमारी बात, क्योंकि अगर गलत है तो आप हमें करेक्ट करें इसके अंदर, ताकि हम और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सके। बोले हाँ बोलो। तो हमने उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं लॉजिक है, और आपने अगर फैक्ट्स दिए हैं तो अच्छी बात है, और मे भी आपका ये हो, हम होप करते हैं। बाकी जो भी कमेटी डिसाइड करेगी या जो भी डायरेक्टर सर डिसाइड करेंगे, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, होना तो वही है। तो हमने कहा ठीक है सर। फिर साथियों जब वहाँ घूमे फिरे तो एक और लॉजिक निकल के आया सैलरी का। वो लॉजिक क्या निकल के आया? वो लॉजिक निकल के आया कि साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में 52 संडे होते हैं, 18 गजटेड हॉलीडे होती हैं, 12 सेकंड सैटरडे होते हैं, और 2 रिजर्व हॉलीडे होते हैं, ऊपर से प्लस में अपने होते हैं। तो एक अप्रोक्सीमेटली सा आइडिया लगाया कि अगर इन सबको निकाल दिया जाए, 52 संडे, 18 गजटेड हॉलीडे, 12 सेकंड सैटरडे और रिजर्व हॉलीडे, तो लगभग 280 या 279 के आसपास का आंकड़ा बनता है। तो जो भी आपकी मंथली सैलरी बनती है 62,356, उसको 12 महीने से गुना किया जाए तो वो बनती है 7,48,272, और इसको अगर उन 280 दिन से डिवाइड किया जाए तो जो भी आपकी सैलरी बनेगी वो आपकी पर डे काउंट होगी। तो वहां पर फिर से हमने ऑब्जेक्शन किया कि सर 280 दिन आपने काउंट कर लिए सैलरी के, लेकिन हमें 280 दिन मिलते ही नहीं है, स्कूल ही 220 दिन खुलते हैं। और फिर वहां पर फिर से ऑब्जेक्शन किया कि सर 200, मैं आपको अभी रिसेंट का एग्जांपल दे देता हूं। बोले हाँ बताओ। अभी जनवरी का महीना चला हुआ है सर, क्योंकि ये बातें साथियों 3 से 5 तारीख के बीच की हैं। 3 को ही बोली गई हैं, 4 को ही बोली गई, 5 को भी, कि सर अभी जनवरी का महीना चला हुआ है, महीना है 31 का, और आपने इस महीने में से 4 संडे और एक सेकंड सैटरडे और एक आपने 26 जनवरी, आपने ये 7 दिन निकाल दिए, 6 दिन निकाल दिए आपने। बोले हाँ निकाल दिए, ठीक है सर। तो 26 में से 31 में से अगर 6 दिन निकालते हो सर 25 दिन, तो आपने हमारी सैलरी काउंट कर दी 25 दिन की, अगर मैं टोटल वर्किंग डेज की बात करूं। बोलते हैं हाँ, लेकिन सर 1 से 15 तक विंटर वेकेशन है, वो तो हमें मिलने ही नहीं है। अब बचते हैं 16 से 31। 16 से 31 में 2 संडे और एक पब्लिक हॉलीडे 26 जनवरी, 3 दिन, इसकी सैलरी हमें नहीं मिलनी है, वो ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं जो आपने टोटल डेज हटाए हैं उनमें से। तो सर बचे कितने? 13 दिन। तो सर आपने 25 दिन की सैलरी काउंट की है, लेकिन हमें सैलरी 13 दिन मिलेगी, 12 दिन की तो सर सैलरी मिली नहीं। तो सर जब आप मिली ही नहीं तो आप काउंट क्यों कर रहे हो? ऐसे ही मई 10 मई तक हमारा कॉन्टैक्ट होता है, 2 संडे गारंटीड आएंगे उसके अंदर, और सेकंड सैटरडे मोस्टली आता है। तो सर 3 छुट्टियां या फिर 2 छुट्टियां मान लीजिए, मैं कहता हूं सेकंड सैटरडे नहीं आता है लेकिन आ ही जाता है मोस्टली, तो 3 छुट्टियां वहां हमारी, 2 से 3 छुट्टियां वहां जाती हैं। महीना मई का 31 का होता है, आपने संडे निकाल दिए, आपने कोई एक गजटेड हॉलीडे भी निकाल दी, वहां पर भी हमारे 25 दिन बनते हैं, लेकिन हमें सैलरी केवल 7 या 8 दिन की मिलती है। तो सर आप हमारे 25 दिन की सैलरी क्यों काउंट कर रहे हैं जब हमें सैलरी 7-8 दिन की मिलनी है? जून में आपने सारे सैटरडे निकाल दिए, सेकंड सैटरडे, सारे संडे निकाल दिया आपने 4, एक आपने सेकंड सैटरडे निकाल दिया 5, महीना 30 का 5 दिन आपने निकाल दिए। सैलरी कितने दिन की मिलनी चाहिए? 25 दिन की, लेकिन हमें तो एक भी दिन की नहीं मिलती, 0 डेज। हम उस टाइम पर जॉब पे नहीं होते, समर वेकेशन होती है। तो सर जो आप ये काउंटिंग करने लगे हुए 280 डेज की, जब स्कूल ही 220 दिन खुलता है तो 280 दिन की सैलरी मिलेगी कहां से? तो उन्होंने इसे भी समझा और माना कि हाँ ये भी सही है, लॉजिक है ये भी, कि जब आपको मिलता है तो काउंट करना गलत है। तो ओवरऑल मिला के अभी तक जो हमें रिस्पॉन्स मिला वो रिस्पॉन्स यही मिला कि जो भी इसके अंदर गेस्ट टीचर्स के लिए बेस्ट होगा हम वो करने की कोशिश करेंगे। और हमने वहाँ अपनी डिमांड रखी कि सर ओवरऑल मिला के अगर हम देखें तो हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि जो डिपार्टमेंट ने 2079 पीजीटी की है उसे बढ़ाकर कम से कम 2494 किया जाए। टीजीटी का जो डिपार्टमेंट ने 1961 निकाला है, हम चाहते हैं कि वह बढ़ाकर 2353 किया जाए, 2353 रुपये।
और एनटीटी और पीआरटी गेस्ट टीचर्स का जो डिपार्टमेंट ने 1540 रुपये निकाला है, 1546, हम चाहते हैं कि उसे बढ़ाकर 1855 रुपये किया जाए, कम से कम। अगर हम लॉजिक की बात करें, अगर हम उसमें से ये अपने पब्लिक हॉलीडेज की बात करें और अगर हम अपने रिजर्व हॉलीडेज की बात करें तो यह और ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन ये तो हमारी कम से कम डिमांड है। अगर इससे अच्छा आप कर सकते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी और हम बड़े संतुष्ट होंगे। तो साथियों, इसके ऊपर कार्य होने लगा हुआ है, इसके ऊपर कमेटी बन चुकी है। अब आप साथियों का प्रश्न है कि सर ये तो चलो ठीक हो गया कि सैलरी डिपार्टमेंट कितनी करने लगा हुआ है और संगठन इसके लिए क्या प्रयास करने लगा हुआ है, वो आप साथियों के साथ साझा किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप साथियों का कि सैलरी मिलेगी कब? सर ये तो हम सुन रहे हैं 2019 से आप बोलने लगे थे सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी। साथियों, मैं आप साथियों से एक बात पूछना चाहूँगा, क्या हमने अपने प्रयास में कभी कोई कमी की? हम 2019 से लगे हुए हैं सैलरी बढ़वाने के लिए और हमारे पूरे प्रयास हैं कि सैलरी बढ़े, लेकिन कभी कोरोना, कभी पॉलिटिक्स में आपसी खींचतान, इसके कारण कार्य बीच में रुक जाते हैं। अभी जैसे ही मैंने आपको बताया कि कमेटी हमारी बन चुकी है और कमेटी को डिस्कस करके विद इन वीक में इसकी रिपोर्ट फाइनल करनी थी, लेकिन अभी ओमिक्रॉन के कारण आपको पता है सभी गवर्नमेंट ऑफिस को बंद कर दिया गया। तो कैसे कमिटमेंट करें आपको कि 2 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा या 3 दिन के अंदर काम हो जाएगा? लेकिन डिपार्टमेंट में भी हम घूमे हैं और अपनी पर्सनल जो अब तक एक्सपीरियंस है उससे भी हमें यह ज्ञात हो चुका है कि रियली इस बार मिनिस्ट्री से भी काफ़ी प्रेशर है इस काम को जल्दी से जल्दी करवाने का, तो ये काम जल्दी होने वाला है। यह हमने वहाँ डिपार्टमेंट भी सुना और मिनिस्ट्री में भी हमने इन बातों को सुना, और हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो अब तक हमने यहाँ देखा घूमते फिरते हुए, धक्के खाते हुए, तो ये कंफर्म है कि यह काम अब इतना लंबा नहीं लटकने वाला कि 2019 से वेट करते करते 2022 आ गया, लेकिन यह काम अब तक नहीं हुआ है। इस बार यह काम जल्दी होगा। अब कुछ साथी, मैं ये नहीं कहूँगा कि वह आरोप लगाने लगे, वे अपनी जगह पे सही हैं, उनका कहना बिल्कुल सही है कि सर सैलरी का क्या करना है, अभी हटने वाले हैं 9,500 गेस्ट टीचर हट जाएंगे, पॉलिसी के ऊपर बात करें। देखिए, मेरा एक मानना है, जो अभी आपको मिलने लगा हुआ है, अगर आप उसमें सुधार करवाने का दम रखते हैं, अगर आप उसमें सुधार करवाने के लिए फैक्ट्स रखते हैं, तो मौके के ऊपर आप उसे इम्प्लीमेंटेशन में ज़रूर लेके आएँ। क्योंकि अगर यह चीज़ एक बार लागू होगी तो आपको पता नहीं है शायद, क्योंकि आपने इसके लिए प्रयास नहीं किए, लेकिन हमने प्रयास किए हैं। 2017 में सैलरी बढ़ी थी साथियों, और उसकी कमी दूर करवाते करवाते 2022 आ चुका है, लेकिन वो कमियां अब तक दूर नहीं हुई हैं। और अगर हुई है तो बताइए आप मेरे को। और जो कमियां हमने दूर करवाई, एक राह चलते व्यक्ति को भी आप बोलेंगे, आप मिसलिनियस गेस्ट टीचर साथी हैं, आप में समझ है, आप भी इस बात को मानेंगे कि आपके साथ गलत हुआ है, तो क्या जो सर्कुलर आपका अक्टूबर-नवंबर 2018 में आपका निकला, तो क्या वो आपका बैक डेट से लागू नहीं होना चाहिए था? क्या आपको एरियर नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन क्या आपको मिला? नहीं मिला। अगर मिला है तो एक गेस्ट टीचर सामने आके बताए कि सर मैंने लिया है, मुझे मिला है। वो त्रुटि ठीक की गई, माना कि त्रुटि है और उसे ठीक किया गया। एनटीटी की भी त्रुटि उन्होंने मानी, लेकिन वो ठीक नहीं हुई, लेकिन इस बार ठीक होने लगी हुई है। अगर वो त्रुटि नहीं थी तो फिर इस बार क्यों ठीक होने लगी हुई है? इसका मतलब त्रुटि थी, लेकिन वो अब तक ठीक नहीं हुई। और अगर अब भी मैं पॉलिसी का राग आपकी तरह लापता रहा और इस सैलरी के ऊपर संगठन ने काम नहीं किया, तो साथियों इस बार भी यह गलती एज इट इज बनी रहेगी, और फिर आप और हम लगाते रहेंगे कोर्ट के चक्कर, करते रहेंगे वकील के पास पैसे खर्च, घिसाते रहेंगे अपने जूते चप्पल, और साथ में सुनता रहूंगा मैं आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप कि पैसे लूट लिए, पैसे लूट लिए, पैसे लूट लिए। ये आरोप बड़ा अच्छा लगता है। एक हाँ सच, एक मैसेज और घूमने लगा हुआ है अभी पिछले 2 दिन से। एक साथी हैं, नाम नहीं लूंगा मैं उनका क्योंकि थोड़ा ठीक नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर, उनकी अपनी समझ अपनी बुद्धि है। एक ग्रुप में 50-50, 60-60 बार मैसेज डालने लगे हुए हैं। भाई बहुत बढ़िया, मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आप मुझे इतना याद करते हैं, इतना मिस करते हैं। आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, इसके लिए मैं आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। मैंने आपका आभार जताने के लिए आपको फ़ोन भी किया, पता नहीं आपने क्यों फ़ोन नहीं उठाया, डर के मारे नहीं उठाया, या फिर आप शर्म महसूस कर रहे थे कि आपसे गलती हुई है शायद, इसलिए आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। लेकिन रियली ठीक है, आपने उस टाइम मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैंने आपको कॉल किया। बट मैं यहाँ फेसबुक लाइव के ऊपर आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाई आप मुझे दिल से याद करते हैं, आप एक साथ मेरे लिए 50-50, 60-60 मैसेज ग्रुप में डाल के औरों को परेशान करते हैं। रियली आई अप्रिशिएट यू।
और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे प्रति ऐसे ही प्यार और स्नेह बनाए रखेंगे। और अगर ग्रुप में कोई साथी मुझे भूल चुके हैं या संगठन को भूल चुके हैं तो आप ऐसे एक साथ 100 150 मैसेज डाल के उसे याद दिलाते रहेंगे उन साथियों को कि ये व्यक्ति अभी जिंदा है भाई, ये कहीं गया नहीं है। काफ़ी सारे साथियों ने प्रयास किए हैं भेजने के, लेकिन ये गया नहीं है, ये जिंदा ही है अभी। तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और फ़ोन करता हूँ तो उठा लीजिए, आभार ही दूंगा मैं आपका। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको कुछ नेगेटिव बोलूँगा, धमकाऊंगा, वो मेरी आदत नहीं है। क्योंकि जो बोलना होता है मैं फेस के ऊपर बोलता हूँ, फ़ोन के ऊपर नहीं। तो इसीलिए हम सैलरी वाले टॉपिक के ऊपर कार्य करने लगे हुए हैं। मैंने आपको इसका फैक्ट बता दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पॉलिसी के ऊपर बिल्कुल शांत हैं या पॉलिसी के ऊपर कोई काम नहीं होने लगा हुआ। एक समय था जब गेस्ट टीचर हटता था, लगता था, और हम हटने लगने वाले काम में लगे रहते थे। याद होगा आपको, हमने बहुत धक्के खाए हैं भाई लगने हटने वाले काम में। देखो, समय समय की बात है, जहाँ जहाँ से हमें काम होता हुआ दिखा हम वहाँ गए और हमने अपने तरीके से काम करवाए, चाहे वो मिनिस्ट्री हो या फिर वो डिपार्टमेंट हो या फिर वो कोर्ट हो। लेकिन देखिए, एक बात तो आप भी मानेंगे ना कि एक समय के ऊपर जब हम हटते थे, लगते थे, तो काफ़ी परेशान होते थे। लेकिन आज जब हटते हैं तो हम परेशान नहीं होते। हमें कहीं कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट से लिस्ट आउट होती है, ऑटोमेटिकली हमारा उसके अंदर नाम आता है अगर हम सीनियोरिटी में हैं। यानी कि लगने हटने का हमने सिस्टम बंद करवाया। और साथियों, दावे के साथ सीना ठोक के आपका संगठन आपको यह बोलता है कि यह काम दिल्ली अतिथि शिक्षक संघ ने करवाया है, रजिस्टर्ड संगठन ने करवाया है, ना कि किसी अन्य व्यक्ति ने करवाया है। कोई भी डिपार्टमेंट से लिस्ट निकलती है आपके रीडिप्लॉयमेंट की, पहला पूरा का पूरा पेज जब आप उसे पढ़ेंगे तो उसके अंदर 2 कोर्ट केसेस आपको मिलेंगे। 12,600/2018 वो आपका केस मोहित जागलान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के नाम से है। और मोहित जागलान दिल्ली अतिथि शिक्षक संघ के रजिस्टर्ड जनरल सेक्रेटरी हैं। दूसरा केस आप उसके अंदर देखेंगे 8289/2018 दिल्ली अतिथि शिक्षक संघ के नाम वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली के नाम से है। आप पूरा पेज स्टडी कीजिए और आप बताइए कि क्या हम अपना दावा गलत ठोकने लगे हुए हैं, क्या हम गलत बोलने लगे हुए हैं। आज वह साथी जॉब के ऊपर है जो पिछले 2-2 ढाई साल से घर बैठे हुए थे। याद कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को उठा के देखिए आप, जब भी कोई लिस्ट आती थी तो आप साथियों के कमेंट होते थे कि सर 6 महीने से घर बैठा हूं, इतना एक्सपीरियंस है, क्या कर रहा है संगठन। सर मैं 2 साल से घर बैठा हुआ हूं, क्या कर रहा है संगठन। आज मुझे एक सिंगल मैसेज दिखाइए जिसमें किसी भी साथी ने यह लिखा हो कि सर 2 साल से घर बैठा हुआ हूं और मैं इतना एक्सपीरियंस्ड हूं। सिंगल एक मैसेज। यह काम अपने आप नहीं हुआ, मेहनत की है, प्रयास किए हैं, अपने साथियों की जॉब को दांव पे लगाया है, अपनी खुद की जॉब को दांव पे लगाया है। आप लोगों के जली कटी बातें हमने सुनी हैं, आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप हमने सुने हैं। आज जो साथी जूनियर हैं जो घर बैठे हुए हैं, मैं मानता हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे उनका दुख या दर्द दिखता नहीं है। और उनके जब धमकी भरे फोन मेरे पास आते हैं तो मैं कभी उनके ऊपर गुस्सा नहीं होता। मैं उनसे बोलता हूं कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन साथी कभी आप भी ठंडे दिमाग से सोचो कि आपको केवल 1 साल या 1.5 साल या 2 साल हुए थे जॉब करते हुए। आज जब आपकी जॉब गई है तो आपको इतना दर्द है। तो सोचिए, जो साथी 2010 से जॉब करने लगा हुआ था, इस जॉब के बलबूते पर जिसकी शादी हो चुकी है, जिसके बच्चे हो चुके हैं, जो अपने पूरे परिवार का पालन पोषण इस जॉब से करने लगा हुआ है, 8 साल बाद जब उसको जॉब से निकाला गया तो सोचिए उसके ऊपर क्या बीती होगी। आपके ऊपर केवल वह 2 साल में बीतने लगी हुई है, तो आपका दर्द उसके दर्द से 4 गुना कम है और उसका दर्द आपके दर्द से 4 गुना ज्यादा है। कभी मैंने अपने उन साथियों के ऊपर गुस्सा नहीं किया जो साथी अभी जूनियर दुकान घर बैठे। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया और मुझे गर्व है इस बात का कि वह मेरे साथी मेरी इस बात को समझे और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हाँ सर, बात बिल्कुल सही है और आप यहाँ बिल्कुल सही हैं। देखिए, अगर मैं गवर्नमेंट होता या किसी ऐसे पद के ऊपर आसीन होता या आप साथियों के सहयोग से कहीं ऐसी जगह पर बैठा होता तो आज एक भी गेस्ट टीचर साथी नहीं हटता। लेकिन हमें जब यह पता है कि जब तक कोई एक स्थायी समाधान नहीं निकलता तब तक गेस्ट टीचर्स का हटना तय है, तो साथियों अगर हम लिफो को लागू करवाने लगे हुए हैं और लिफो को लागू करवाए तो बताइए हमने कौन सा गलत काम किया। और अगर ये गलत था तो हमने लिफो हमारे केवल मौखिक रूप से बोलने से किसी ने लागू नहीं किया, हमने इसके लिए कोर्ट में केस लड़े हैं।
और एक नहीं, दो नहीं, तीन लड़े हैं। दो केस का जिक्र आपके सामने किया है मैंने, और तीसरा केस है 587/2019, कंटेम्प्ट केस है ये। हमारे जो पूर्व के डायरेक्टर थे श्री विनय भूषण जी, उनके नाम से केस है ये, और इसी केस के कारण हमें टारगेट किया गया था। इस कंटेम्प्ट केस के कारण ये आज डिसीजन लागू होने लगे हुए हैं, और यह गलत नहीं है। अब सब मानते हैं, अब सब मानते हैं कि यह गलत नहीं है, यह बिल्कुल सही है, और एक फेयर जो है वो कार्य किया गया है। तो क्या यह पॉलिसी का आंशिक रूप नहीं है? आप बताइए कि अगर पुराने गेस्ट टीचर्स को हटाया जाता रहता, पुराने गेस्ट टीचर हटते रहते, नए लगते रहते, फिर जो अब 2018 में लगे हैं उनको 2020 में धीरे धीरे हटाना शुरू कर देते, और 2022-23 तक उनको हटा दिया जाता और उनकी जगह फिर से नए भर दिए जाते, तो क्या पॉलिसी बनती? बताइए आप मुझे। आज जो आप पॉलिसी का दावा ठोकने लगे हुए हैं, जो आप आरोप लगाने लगे हुए हैं कि सर ये पॉलिसी के ऊपर आप बात क्यों नहीं कर रहे, तो भाई पॉलिसी के ऊपर तो तभी बात करेंगे ना जब आप जॉब के अंदर रहोगे। 2018 के अंदर न्यूली गेस्ट टीचर्स आए, आपने देखा, और अभी 2020 में न्यूली गेस्ट टीचर्स आए हैं। लेकिन आज आप ये मानते हैं कि जो पुराने गेस्ट टीचर साथी हैं, जो एक्सपीरियंस गेस्ट टीचर साथी हैं, वो जॉब में बने रहेंगे। तो पॉलिसी तो तभी बनेगी ना जब आपका जॉब में स्थायित्व होगा, जब जॉब के अंदर आपका एक लंबा एक्सपीरियंस होगा। अगर ओल्ड गेस्ट टीचर्स, एक्सपीरियंस गेस्ट टीचर्स को अगर हटाया जाता रहा, न्यूली और फ्रेशर गेस्ट टीचर्स को अगर लगाया जाता रहा, तो आप बताइए क्या पॉलिसी बन पाएगी? कभी नहीं बन पाएगी। तो आपकी नज़र में हो सकता है कि हम पॉलिसी के ऊपर काम नहीं कर रहे, लेकिन मेरी नज़र में हमें लगता है कि हम पॉलिसी के ऊपर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने लगे हुए हैं। हो सकता है हमारी स्पीड थोड़ी कम हो, हमारी स्पीड आपकी अपेक्षा अनुरूप उतनी ज़्यादा ना हो जितनी आप हमसे अपेक्षा करते हैं, लेकिन हम अपनी स्पीड को आगे बढ़ाए हुए हैं। इसके ऊपर खैर मैं आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज का हमारा मुख्य विषय जो है वो सैलरी था, तो मैंने सैलरी के ऊपर जितना आपके साथ साझा मैं कर सकता था मैंने आप साथियों के साथ किया। साथ में मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ ऑर्डर जो है वो वायरल कर लूँगा व्हाट्सएप के ऊपर भी, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी हम उसे वायरल करेंगे। वो इसलिए कि जो भी साथी हैं, जिनकी भी जहाँ तक पहुँच है, वह इन ऑर्डर्स का सहारा लें, और जहाँ जहाँ वह अपनी अप्रोच लगवा सकते हैं, वो चाहे किसी भी संगठन से हो या पर्टिकुलर कोई अकेला साथी, गेस्ट टीचर साथी ऐसा क्यों ना हो जिसकी कोई व्यक्तिगत अप्रोच हो, तो वह इन डॉक्यूमेंट को भुनाए, इन डॉक्यूमेंट को उठाए, इनकी प्रिंट आउट ले, और उन संबंधित अधिकारी से या संबंधित मंत्री महोदय से या संबंधित सांसद महोदय से या संबंधित किसी अन्य जो भी व्यक्ति हमारी इसमें सहायता कर सकता हो, उनसे मिले और उनसे रिक्वेस्ट करे कि प्लीज़ इस बार आप इस सैलरी को, जो हमारा कार्य होने लगा, वह इसको सही ढंग से सिरे चढ़ाएं, और हो सके जहां तक तो हमारी सैलरी को पर डे ना करके फिक्स करवाने का प्रयास करें। और साथियों, अगर कोई फिक्स करवाने में टेक्निकल प्रॉब्लम, देखिए मैंने काफ़ी पूछा कि टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताएं, आई विल ट्राई टू रिमूव दैट प्रॉब्लम, बट हमें वो प्रॉब्लम नहीं बताई गई। बट अगर किसी साथी की इतनी अप्रोच है कि वह ऐसी जगह पर बैठते हैं जहाँ पर वो पता लगा सकते हैं कि क्या टेक्निकल एरर है जिसके कारण गेस्ट टीचर की सैलरी को डेली वेजेस ना करके, फिक्स ना करके डेली वेजेस किया जाने लगा हुआ है, तो वह साथी उनसे बातचीत करके उस एरर का पता लगा के या तो समय समय उस टेक्निकल एरर को रिमूव करने के फैक्ट्स सौंपें जो मना करने लगे, जो एरर बताने लगे, या फिर वह टेक्निकल एरर आप हमें बताएं, हम आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके देंगे, हम आपको डॉक्यूमेंट ला के देंगे, आप वो डॉक्यूमेंट वहाँ प्रोड्यूस करें और कोशिश करें कि इस बार जो सैलरी है वह डेली वेजेस के ऊपर ना होके फिक्स हो। हम अपनी ओर से प्रयास करने लगे हुए हैं, आप साथी अपनी ओर से प्रयास जरूर करें। मैं देखने लगा हूँ अभी मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा साथियों के, क्योंकि वीडियो के दौरान मैं देख नहीं पा रहा था कि आप साथियों के क्या क्या क्वेश्चंस हैं। लेकिन एक मेनली जो मैडम हैं काजल मलिक, वो बार बार क्वेश्चन करने लगी हुई हैं कि सर पीआरटी की सैलरी में इंक्रीमेंट जो है वो टीजीटी पीजीटी जितना क्यों नहीं है। बिल्कुल मैडम, ये क्वेश्चन मुझे पता था आएगा, और मैं इस वीडियो को लाइव करने के लिए, देखा जाए तो एक फैक्ट ये भी है, इसी के कारण मजबूर हूँ, क्योंकि अगर ये सर्कुलर आ जाता और उस टाइम पर आपको पता लगता कि आपकी सैलरी कम है, तो शायद आप मेरी ना सुनते। आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए 2017 में, मैडम फैक्ट के साथ बोलने लगा हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं अपनी मर्जी से बोलूँगा। 2017 में जब सैलरी बढ़ी, उस टाइम पर आप पीआरटी शिक्षक साथियों की सैलरी थी 700, एम आई राइट मैडम? उसको बढ़ाकर किया गया 1364, 1364 रुपये, डबल। 700 का डबल मैडम 1400 होता है। आप 1400 से मात्र कितने रुपए दूर थे? 36 रुपये, डबल।
जबकि मैं अगर पीजीटी की बात करूं तो पीजीटी की उस टाइम पर सैलरी कितनी थी, 900 रुपये, जिसे बढ़ाकर कितना किया गया, 1445। 900 का डबल कितना होता है मैडम, 1800। 1800 होता है मैडम डबल, और किया कितना गया, 1445। कितने रुपए दूर, 355। आप डबल से मात्र 36 रुपए दूर थे, और पीजीटी जो है वह कितने दूर थे, 356 रुपए। मैडम तब आप पीआरटी टीचर साथियों ने यह नहीं कहा कि सर हमारी डबल होगी, ये टीजीटी पीजीटी की डबल नहीं हुई, प्रयास करो इनके भी डबल हो जाए। तो उस टाइम पर आपको फायदा मिला था। तो वो अगर मैं इसको देखूं अकॉर्डिंग टू रूल, वो सही नहीं था। देखा जाए तो सही था अगर मैं वो संडे वनडे काउंट करूं। लेकिन अगर मैं टीजीटी पीजीटी और पीआरटी आपस में अपनी बात करें हम गेस्ट टीचर्स की, तो उसको देख के आपकी उस टाइम डबल थी, इसलिए इस बार आपका ज़्यादा नहीं बढ़ने लगा हुआ, और इसलिए इस बार टीजीटी और पीजीटी का ज़्यादा बढ़ने लगा हुआ है। तो फैक्ट को आप समझ गए होंगे, तो इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। एक समय पर अगर ज़्यादा मिला है तो एक समय के ऊपर थोड़ा सा कम भी मिल सकता है। और किसी साथी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़। मेरे पास तगड़ा जवाब ही होता है। मैंने बताया आपको सैलरी कब बढ़ेगी, यह तो डिपेंड करता है अब ओमिक्रॉन के ऊपर, कि ओमिक्रॉन जो है वो कितना प्रभाव दिल्ली के अंदर दिखाते हैं, क्योंकि सारे ऑफिस बंद हो चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफिस। और कमेटी जो है वो इसके ऊपर मीटिंग करेगी, मीटिंग करने के बाद वो अपना फाइनल इसके ऊपर डिसीजन लेंगे, और उस डिसीजन को फिर से प्रपोजल के रूप में बनाने के लिए E5 में भेजा जाएगा, फिर प्रपोजल बन के आएगा। आफ्टर दैट वो डायरेक्टर सर की टेबल के ऊपर आएगा, और हम कोशिश करेंगे कि उस प्रपोजल में भी किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। अगर कमी हुई तो फिर से हम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाएंगे। तो कोशिश यही है कि कमेटी से जो निर्णय आए वो बिल्कुल सही हो, और कमेटी का भी हमें पूरा आश्वासन मिला है, और साथ में हमें अपने अधिकारियों पर पूरा विश्वास है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, हर एक डिपार्टमेंट के हर एक कर्मचारी का, हर एक अधिकारी का, कि उन्होंने हमारी बात को बड़ी गंभीरता से सुना और इसके ऊपर पॉजिटिव रुख दिखाया। और हम पूरी पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि इस बार जो है वह कमियां नहीं रखी जाएंगी, डिपार्टमेंट की ओर से कम कोई कमी नहीं रखी जाएगी, ये मेरा विश्वास है। विंटर ब्रेक की सैलरी मिलेगी या नहीं, अभी जो विंटर ब्रेक हुआ, देखिए क्लासेस लग रही हैं तो इसकी सैलरी तो मिलेगी। टीजीटी की सैलरी कितनी होने लगी है, मैंने आपको सारा आंकड़े बताए हैं। आपको वीडियो शुरू होने से पहले ही बोला था कि कॉपी और पेन लेके बैठे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि आपको ये ध्यान नहीं रहेगा। न्यूनतम बेसिक प्लस डीए डिवाइड बाय में डिपार्टमेंट 30 करने लगा हुआ है, हम 25 पर अड़े हुए हैं। और किसी साथी का कोई प्रश्न, सेम वही सवाल बार बार रिपीट होने लगे हुए हैं भाई। नॉन सीट हेड का भी कुछ होगा या नहीं, अच्छा क्वेश्चन है यार। जब आप लोगों का किया था तो आप लोगों ने बड़ी गालियां निकाली थी, आप लोगों ने बोला था कि हम अपने आप कर लेते, हमारा इसने नाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। इस बार मैंने बोला था कि ठीक है आप लोग करवा लो, तो करवा लेते भाई, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। सर ये ऑर्डर तो जो आपने लिखा 26/10/2016 वाला, ये तो अभी तक वहीं लागू नहीं हुआ जहाँ के लिए निकला था। तो आपको पता ही है कोर्ट में और जो ऑर्डर निकलते हैं उसका कितना इंप्लीमेंट होता है, आप देखते ही हैं। और फिर फैक्ट्स भी होते हैं सर। एक तरफ कोर्ट 3 साल वाले एपीएस स्कूल का एग्जांपल देखो, उनको भी रेगुलर करने की बात करने लगा हुआ है कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से वो जीत के आगे एपीएस वाला मैटर। और यहाँ गेस्ट टीचर्स को 7-7, 8-8 साल, 10-10 साल हो चुके हैं, उनको अब तक रेगुलर नहीं किया जाने लगा हुआ, हम कोर्ट में केस लड़ने लगे हुए हैं। तो वो अगर चाहे तो कोर्ट जाते ही डिसीजन दे सकता है, भाई 3 साल वाले को रेगुलर कर दिया तो इनको भी कर दो, 7-8 साल हो गए। बट वो अलग अलग डिफरेंस मैटर करता है, पता ही है आपको, सब पॉलिटिक्स है सर। जब ये पॉलिटिक्स हम गेस्ट टीचरों के बीच से हटेगी तभी कुछ हमारा होगा। और इसके जिम्मेदार हम गेस्ट टीचर साथी खुद हैं, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है। हम खुद ही इतनी पॉलिटिक्स करते हैं कि पार्टियां भी फेल हमारी पॉलिटिक्स के आगे, उनकी पॉलिटिक्स भी छोटी लगती है, हम गेस्ट टीचर इतने बड़े पॉलिटिशियन बने हुए हैं। वही सैलरी रिपीट, वही क्वेश्चंस फिर से रिपीट होने लगे हुए हैं। आई थिंक जो संदेश आप साथियों को देना था वह पूरा हुआ। फिर भी अगर किसी साथी का कोई क्वेश्चन बचता है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं कोशिश करूंगा उसका आपको जवाब देने की। सभी साथियों को शुभ रात्रि, धन्यवाद।